हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ बेटा सभी अच्छे होंगे और अपना ख्याल भी रख रहे होंगे। तो बेटा आज हम करने जा रहे हैं अपनी वर्कशीट नंबर 24। ठीक है, साइंस सब्जेक्ट की है बेटा, 9th क्लास के लिए और हिंदी मीडियम की है। ओके, 28 डेट की आपकी ये वर्कशीट है और चैप्टर हमारा चला हुआ है बेटा जीवन की मौलिक इकाई, जिसमें आज हम पढ़ेंगे गोल्जी उपकरण और लाइसोसोम के बारे में। इससे पहले भी बेटा हम अपनी वर्कशीट में मतलब कि इससे पहले हमने अंतर्द्रव्य जालिका के बारे में पढ़ा था। ओके, तो ऐसे ही हम एक एक कोशिकांग के बारे में पढ़ेंगे। अगर किसी ने वो नहीं देखे तो उसको देख लेना। कुछ बच्चों का कमेंट आया था कि उनको मेरी वीडियोस का पता ही नहीं चलता। उन्होंने बोला था कि आप मतलब रेगुलर वीडियो नहीं डालते। तो बेटा मैं रेगुलर वीडियो डालती हूँ, आप मेरे चैनल पर चेक किया करो। ठीक है, या सब्सक्राइब कर लो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कर लो, आपके पास नोटिफिकेशन आ जाया करेगी जब भी मैं डालूंगी। ठीक है, इस वजह से आपको मिल नहीं पाती हो कि चैनल पे जाके चेक कर लिया करो या फिर। ओके, और एक प्रॉब्लम होती है बेटा कि कुछ बच्चों को वीडियो में क्लियर दिखाई नहीं देता। तो बेटा आपके वीडियो में आपको वीडियो के कॉर्नर में 3 डॉट्स दिखाई देंगे। ठीक है, उस पर क्लिक करोगे तो आपको क्वालिटी का ऑप्शन दिखाई देगा फिर। ठीक है, उस क्वालिटी के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद बेटा आपको 360 जो दिखाई देगी उस पर क्वालिटी पर सेट कर लेना, तो आपको क्लियर आपकी वीडियो दिखाई देगी। ओके, तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। आज जिज्ञासा और ज्ञान किस बारे में बातें कर रहे हैं? ज्ञान पूछ रहा है जिज्ञासा से कि जिज्ञासा दीदी गोल्जी उपकरण कैसे होती है। ठीक है, तो गोल्जी उपकरण कैसी होती है और ये क्या क्या कार्य करती है। ठीक है, इसका क्या कार्य होता है। तो हम बेटा सबसे पहली जो वर्कशीट आई थी इसमें मतलब कि मंडे को हमने उसमें क्या जाना था कि जो कोशिका की मतलब जो कोशिका थी मतलब जंतुओं की और पौधों की, उन सब में अलग अलग कोशिकांगक होते हैं। ठीक है, तो उन्हीं में से एक क्या है, गोल्जी उपकरण है। तो इस गोल्जी उपकरण कोशिकांगक का क्या कार्य होता है कोशिका के अंदर। ठीक है, तो वही पूछ रहा है ये। तो वो बताती है ज्ञान, गोल्जी उपकरण ऐसा कोशिकांगक है जो झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है। ठीक है, तो मतलब कि एक झिल्ली युक्त होता है। झिल्ली युक्त मतलब इसके चारों तरफ झिल्लियाँ होती है। जो आप ये देख रही हो ये क्या है, गोल्जी उपकरण है। ठीक है, तो ये जो बना हुआ है बेटा जैसा इसका आकार, वैसे तो ये यहाँ पर आपको बड़ा करके दिखाया गया है, वरना वो इस तरीके का आकार होता है इसका। ठीक है, इस तरीके का होता है। तो ये क्या होता है, झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर सजी होती है। ठीक है, समांतर रूप से। इनको क्या बोल देते हैं, कुंडिका बोल देते हैं। ओके, तो ये है गोल्जी उपकरण जो क्या करता है, जो अंतर्द्रव्य जालिका झिल्ली से संपर्क में रहता है। ठीक है, और ये बेटा किसके संपर्क में रहता है, अंतर्द्रव्य जालिका के संपर्क में। हमने बेटा अभी कल कोशिका में पढ़ा था, जैसे ये न्यूक्लियस है तो इसके चारों तरफ इस तरीके से बेटा क्या होती है, अंतर्द्रव्य जालिका फैली होती है इसके चारों तरफ। ठीक है, और इन्हीं के संपर्क में मतलब कि यहीं कहीं पर ये क्या होता है, ये गोल्जी उपकरण विद्यमान होता है। ठीक है, तो अंतर्द्रव्य जालिका ये इसके ही ये संपर्क में रहता है। ओके, आगे मैं आपको डायग्राम में दिखा देती हूँ, तो आप यहाँ से देख सकते हो। तो ये बेटा हमारी क्या है, ये है अंतर्द्रव्य जालिका। ठीक है, ये वाली, एक मिनट, ये वाली। ठीक है, और इन्हीं के संपर्क में ये देखो, ये दिख रही तुम्हें, ये है गोल्जी उपकरण। ओके, तो इस तरीके से इसके संपर्क में ये रहता है। ओके, अब बेटा आगे क्या दिया है कि अंतर्द्रव्य जालिका जो होती है, अंतर्द्रव्य जालिका में जो पदार्थ बनता है वो बना पदार्थ गोल्जी उपकरण की पुटिकाओं में भेज दिया जाता है। ठीक है, जहाँ पर उन पदार्थों का संचयन, रूपांतरण तथा उन्हें बंद, ढकना या पैकेजिंग की जाती है। ठीक है, अब बेटा आप देखते होंगे जो आप खाना खाते हो या बाहर से पैकेट का फूड लेकर आते हो, कुछ भी लेकर आते हो, तो उसके लिए अलग अलग फैक्ट्रीज बनी होती हैं। ठीक है, एक फैक्ट्री में तो बेटा वो बनता है, ठीक है, वो सामान, और दूसरी फैक्ट्री में वो भेज दिया जाता है उसकी पैकेजिंग के लिए। ठीक है, या उसमें कोई चेंज करना हो या उसको स्टोर करना हो तो उसके लिए वो अलग भेज दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये अंतर्द्रव्य जालिका में जो पदार्थ बनते हैं उनको गोल्जी उपकरण में भेज दिया जाता है। इसको ये समझो, ये एक फैक्ट्री है, ये दूसरी फैक्ट्री है, तो यहाँ पर इसकी पैकेजिंग होती है। जो पदार्थ इस फैक्ट्री में बनता है उसकी पैकेजिंग यहाँ पर होती है गोल्जी उपकरण में। ठीक है, और उसका रूपांतरण भी मतलब कि उसको अट्रैक्टिव बनाने का काम यहाँ पर किया जाता है, एक तरीके से कह लो, या उसका जो आकार या साइज या फिर उसका जो मतलब कि मतलब संरचना होती है उसमें थोड़ा चेंजेस ये करता है गोल्जी उपकरण। ठीक है, और उसको पैक कर देता है। फिर क्या करता है उस पैकेजिंग का बेटा, पैकेजिंग करने के बाद उस पदार्थ की, तो जो जब भी कोशिका को ज़रूरत होती है तो वो उसको उसके कोशिका के अंदर या बाहर भेजता रहता है, और कोशिका के ज़रूरत के अनुसार कोशिका के अंदर या बाहर भेज दिए जाते हैं ये पदार्थ। ठीक है, तो गोल्जी उपकरण का ये कार्य होता है। ठीक है, अब बेटा ये पूछ रहा है, क्या नाम है,
ज्ञान कि कोशिका अपने अपशिष्ट पदार्थों का कैसे निपटान या साफ करती है उनको। तो बेटा आप देखते होंगे जहाँ पर भी ये मतलब कि फैक्ट्रीज में ये सामान बनते हैं, ठीक है, या जहाँ पैकेजिंग होती है वहाँ पर कचरा तो फैलता ही है। आप अपनी किचन से ही लगाओ, आपकी किचन में जब खाना बनता है आप सबके लिए तो वहाँ पर भी गंदगी तो हो ही जाती है बनाते बनाते, ठीक है। तो उसकी सफाई कैसे होती है, कोशिका के अंदर कैसे सफाई होती है, तो उसके बारे में पूछ रहा है। तो वो बता रही है कि ज्ञान गोल्जी उपकरण बाकी कार्यों के साथ एक कोशिका अंगक का भी निर्माण करता है, ठीक है। तो बेटा हमने क्या कहा था, कोशिका में अलग अलग कोशिका अंगक होते हैं, ओके। तो अब ये गोल्जी उपकरण जो कोशिका अंगक है ये क्या करता है, एक कोशिका अंगक का निर्माण करता है। ये खुद भी एक कोशिका अंगक का निर्माण करता है जिसको हम क्या बोलते हैं, लाइजोसोम, ठीक है। जो आपको देखो यहाँ पर दिखाया गया है ये गोल एक अंडे के आकार का ये जो दिख रहा है लाइजोसोम, इसका निर्माण करता है, ये भी एक कोशिका अंगक है, ठीक है। अब ये क्या है बेटा, लाइजोसोम। तो इन लाइजोसोम में शक्तिशाली पाचक एंजाइम होता है, ठीक है। तो इन लाइजोसोम के अंदर बेटा एक पाचक रस होता है, पाचक एंजाइम होता है जो क्या कहाँ पर बनता है, जो खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये अंतर्द्रव्य जालिका है, इसमें वो पदार्थ बनता है। गोल्जी उपकरण में पैकेजिंग होती है और गोल्जी उपकरण क्या करता है बेटा, एक कोशिका अंगक का निर्माण करता है जो कि क्या है, लाइजोसोम। इस लाइजोसोम में क्या होता है, अंतर्द्रव्य जालिका के अंदर जो पदार्थ बनता है वो इसके अंदर उपस्थित होता है, ठीक है, जो पाचक एंजाइम होता है, ओके। फिर इसका क्या कार्य होता है बेटा, और गोल्जी उपकरण द्वारा लाइजोसोम में पैक कर दिया जाता है, क्योंकि गोल्जी उपकरण क्या करता है बेटा, पैकेजिंग करता है किस पदार्थ की, जो अंतर्द्रव्य जालिका में बनता है। तो अंतर्द्रव्य जालिका में जो पदार्थ बना वो गोल्जी उपकरण के पास गया, तो गोल्जी उपकरण ने एक कोशिका अंगक बनाया जिसमें उस पदार्थ को पैक कर दिया, ठीक है। तो लाइजोसोम कोशिका का एक अपशिष्ट निपटाने वाला तंत्र है। अब ये लाइजोसोम जो बनाया कोशिका अंगक गोल्जी उपकरण ने, तो वो क्या है, एक कोशिका का अपशिष्ट को निपटान करने वाला तंत्र है, ठीक है। जैसे फैक्ट्रीज में काफ़ी सारे मशीनें होती है, तो मशीनें, कुछ मशीन बेटा ऐसी फैक्ट्री होती है, कुछ मशीन से मतलब कि और मशीनें बनाई जाती है, उसी तरीके से तो गोल्जी उपकरण कहते हैं कोशिका अंगक था। उस कोशिका अंगक ने एक नए कोशिका अंगक का निर्माण किया जिसके अंदर उसने वो पदार्थ उपस्थित कराया जो कि अंतर्द्रव्य जालिका में बनता था, ठीक है। और वो क्या कार्य करता है, जो लाइजोसोम होता है जिसमें ये पाचक एंजाइम होता है, लाइजोसोम कोशिका का अपशिष्ट निपटाने का तंत्र है, ठीक है। इसको तंत्र का नाम दिया गया जो अपशिष्ट को निपटाता है, और यह भारी पदार्थ तथा कोशिका अंगकों के टूटे फूटे भागों को पाचित करके कोशिका को साफ करने का कार्य करता है, ठीक है। कभी कभी क्या करता है ये, कभी कभी कोशिकीय उपापचय में व्यवधान के कारण यह कोशिका क्षतिग्रस्त या मृत हो जाती है। तो बेटा देखो उपापचय क्या होता है, हमने अभी पढ़ा था अपनी लास्ट वर्कशीट में कि उपापचय वे क्रियाएं होती है जिसमें क्या होता है, या तो किसी पदार्थ का निर्माण होता है या कोई पदार्थ टूटते हैं, ठीक है। तो वो होती है उपापचयी क्रियाएं, ठीक है। तो उन उपापचयी क्रियाओं के दौरान यदि कोशिका क्षतिग्रस्त हो जाती है या फिर मृत हो जाती है तो ये क्या करता है, लाइजोसोम, उस कोशिका में जो लाइजोसोम उपस्थित होते हैं वो फट जाते हैं, ठीक है, और क्या करते तथा इनके पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते। और क्या करते बेटा, वो अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते। इसी के कारण क्या होता है, लाइजोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली बोला जाता है, ठीक है। ये अपनी ही कोशिका को पाचित कर देते इसलिए इनको आत्मघाती थैली कहा जाता है, ठीक है। अब बेटा तुम्हें यहाँ पर ना इनका जो मेन कार्य है वो तुम्हें बताया गया है इसमें। तो गोल्जी उपकरण क्या है, हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, सारा ब्रीफ में है। पदार्थों का संचयन करता है, रूपांतरण करता है और उनकी पैकेजिंग करता है, ठीक है। और सामान्य से जटिल शर्करा का निर्माण करता है। और बेटा जो क्या होता है, जो जटिल शर्कराएं होती हैं उनका ये निर्माण करता है सामान्य शर्करा से, ठीक है। और लाइजोसोम का भी निर्माण करता है जो दूसरा कोशिका अंगक हो। और लाइजोसोम क्या होता है बेटा, फिर ये कोशिका अंगक वो होता है जो क्या करता है, कोशिका को साफ रखने का कार्य करता है। कैसे करता है, इसमें पाचक एंजाइम की उपस्थिति होती है उसके द्वारा करता है, और ये अपनी ही कोशिका को क्या करता है, पाचित कर देता है कई बार, तो इसलिए इसको आत्मघाती थैली भी बोला जाता है या सुसाइडल बैग भी बोलते हैं, ओके। अब बेटा इसके कुछ क्वेश्चन है उनको कर लेते हैं। फर्स्ट क्या है कि गोल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व है, ठीक है। तो गोल्जी उपकरण का कोशिका में क्या महत्व है बेटा, तो इसका आप क्या क्वेश्चन लिखोगे, आंसर लिखोगे, गोल्जी उपकरण वह कोशिका अंगक है जिसमें कोशिका के लिए आवश्यक विभिन्न पदार्थों का संचयन, रूपांतरण और उनकी पैकेजिंग का कार्य होता है, ठीक है। ये और कोशिका की आवश्यकता अनुसार इसको कोशिका के अंदर या बाहर भेज दिया जाता है, ठीक है। तो ये आप इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में लिखोगे, ओके। अब बेटा जो सेकंड क्वेश्चन है, गोल्जी उपकरण की संरचना कैसे होती है, मतलब कि ये किस तरीके से बनता है। तो ये कैसा बना होता है बेटा, ये होता है, आपने अभी ऊपर पढ़ा था कि गोल्जी उपकरण झिल्ली युक्त चपटी पुटिकाओं का एक तंत्र है जो एक दूसरे के ऊपर समांतर रूप से सजी होती है जिन्हें कुंडिका बोलते हैं। तो बेटा आप इसका यहाँ पर डायग्राम भी बना दोगे, ठीक है, अच्छा सा, ओके।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, लाइजोसोम को आत्मघाती थैली क्यों कहते हैं। तो अभी हमने पढ़ा था कि आत्मघाती थैली इसको क्यों बोला जाता है। लिखोगे कैसे इसको बेटा, इसको ऐसे लिखोगे, क्योंकि लाइजोसोम में उपस्थित पाचक एंजाइम अपनी ही कोशिका को पाचित कर देता है यदि वह उपापचय क्रिया के दौरान क्षतिग्रस्त हो जाए या मृत हो जाए तो। ठीक है, इसलिए इसे आत्मघाती थैली बोला जाता है। ओके, ऐसे आप इसको लिखोगे। अब बेटा लास्ट क्वेश्चन क्या है, फोर्थ, लाइजोसोम में उपस्थित एंजाइम कहाँ पर बनते हैं। हमने अभी बोला था बेटा कि जो एंजाइम होते हैं वो कहाँ बनते हैं, अंतर्द्रव्य जालिका में बनते हैं, पैकेजिंग गोल्जी उपकरण में होती है। ठीक है, और पाचक एंजाइम कहाँ पर होता है, लाइजोसोम में। तो आप लिखोगे लाइजोसोम में उपस्थित पाचक एंजाइम खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका यानी कि RER में बनाए जाते हैं। ठीक है, ये आपके आज के क्वेश्चन से बहुत ही आसान सी थी बेटा, बस समझने के लिए थी। अगर आप समझोगे तो आपको बहुत आसान लगेगी। ठीक है, आज की बेटा यही थी वर्कशीट। अपनी जो नेक्स्ट वर्कशीट होगी हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।